गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मन से बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट मुक्तपाद श्लोतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपान गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पथ प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास गुरु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम। जो ज्वाइन करेंगे बाद में या जो बाद में सुनेंगे सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज अपना बहुत ही शुभ दिन है। आज रामनवमी का दिन है और अयोध्या में तो बहुत ही धूमधाम मची हुई है और सब जगह पूरे पूरे इंडिया में ही काफी धूमधाम मची हुई है। इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में बड़ी ही धूमधाम से सब लोग रामनवमी मना रहे हैं। और इस साल की रामनवमी तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि अभी रामलला जी भी आ चुकी हैं अयोध्या में, तो बहुत ही स्पेशल है अभी हम सभी के लिए। तो चलिए हमारा जो निरंतर जो कार्यक्रम पहले से चले आ रहा है उसको ही हम शुरू करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो हम लोग अपने चित्रूपी दर्पण को साफ करने के लिए यहाँ पे निरंतर आते रहते हैं जब भी आप आते हैं। और कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमारा जो दर्पण है वो साफ हो जाए, थोड़ा थोड़ा सुधरे, उसमें सुधार आए, थोड़ा थोड़ा हम भगवान की तरफ अपना एक एक कदम आगे बढ़ाएं। तो अगर हम अपना एक कदम भी भगवान की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। पर वो पहला कदम तो हमें ही उठाना पड़ेगा। तो हम कोशिश करें कि वो पहला कदम या एक एक हमारे छोटे छोटे कदम आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं और पीछे ना आए, आगे की तरफ ही हम लोग अपने कदम बढ़ाएं, भक्ति मार्ग में कोशिश करें। तो आज रामनवमी है तो राम जी की अपन चर्चा करेंगे, कोशिश करते हैं। और कोई भी भजन गा सकते हैं अपन। अगर कृष्ण का गा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, राम जी का गा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो हम कुछ भी गा सकते हैं। तो मुझे तो वैसे ज्यादा राम जी के बारे में बहुत कुछ नहीं आता है। मैं गाती हूँ थोड़ा सा। यही गा लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तणिक
पट पीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। पट पीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम चित खर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मन मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कलदल गंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कुंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कुंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मैंने कभी भी गाया नहीं है, ये पहली बार गाया है, क्योंकि मुझे नहीं आते हैं ज्यादा राम जी के भजन। और मतलब ऐसे दो दो लाइन तो गाई है, पर ऐसे पूरा कभी नहीं गाया है, पहली बार ही ट्राई मारा है देख के। तो आगे बढ़ते हैं मुझे फिर। तो याद है, ये मैं सोच रही थी मुझे नहीं आता है। कि अच्छा आज नहीं, आप लास्ट दोबारा में गाना। बोलेंगे कि ये नहीं, स्तुति बोलेंगे, ये मैं मुझे जो। आता नहीं है, और मैंने पर तो इतने ऐसे में तो गाया। आप भगवान ने सुन लीजिए, क्या नहीं है, नहीं आप नहीं, मुझे आप नहीं अच्छे से इसको बोलेंगे। दोबारा गाना, क्योंकि आप नहीं ज्यादा नहीं अच्छे से, आप पहले से गाते हो, आपको याद भी है, तो आप चाहो तो इसे दोबारा, या और अच्छा कोई गा पाओ तो और अच्छा गा लेना, जैसे आपको ठीक लगे, है ना। तो नहीं, अच्छा गाया। चलिए, आप भी सुनाइए कुछ, जो भी आपको ठीक लगे। हाँ। इसे रिपीट करना हो तो इसे भी कर सकते हो। नहीं नहीं, इसे नहीं अब। कोई नहीं, हरे क्योंकि कृष्णा, भगवान का जय श्री गाया ही कृष्ण रहे। सभी को, आगंतुक को और सबको, आए हुओं को। मैं तो भजन ही गा रही हूँ, आज राम जन्मदिन का ही भजन है।
गाओ गाओ रे मंगलाचार जन्मे राम लला। गाओ गाओ रे मंगलाचार जन्मे राम लला। राम लला मेरे राम लला, राम लला मेरे राम लला। गाओ गाओ रे मंगलाचार जन्मे राम लला। गाओ गाओ रे मंगलाचार जन्मे राम लला। भाग्य खुले राजा दशरथ के, भाग्य खुले राजा दशरथ के। कौशल्या ने राम है जन्मे, कौशल्या ने राम है जन। देखे लला को बारंबार जन्म राम लला। देखे लला को बारंबार जन्मे राम लला। गाओ गाओ रे मंगला चार जन्मे राम लला। गाओ गाओ मंगलाचार जन्मे राम लला। डमरू बजा के भोले जी नाचे, डमरू बजा के भोले जी नाचे। संग में ब्रह्मा गणपति नाचे, संग में ब्रह्मा गणपति नाचे। लिया विष्णु ने राम अवतार जन्मे राम लला। लिया विष्णु राम अवतार जन्मे राम लला। गाओ गाओ रे मंगलाचार जन्मे राम लला। गाओ गाओ रे मंगलाचार जन्मे राम लला। देखो कितना अद्भुत दर्शन, देखो कितना अद्भुत दर्शन। राम लला संग लखन, राम लखन और भरत शत्रुघ्न। देखो कितना अद्भुत दर्शन। राम लखन और भरत शत्रुघ्न। झूले पलना में चारों लाल जन्मे राम लला। झूले पलना में चारों लाल जन्मे राम लला। गाओ गाओ रे मंगलाचार जन्मे राम लला। गाओ गाओ रे मंगलाचार जन्मे राम लला। जब मुस्काए चारों भैया, जब मुस्काए चारों भैया। तीनों मैया लेते भलैया, तीनों मैया लेते भलैया। जाए 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 बारे बारे बलिहार जन्मे राम लला। जाए बारे बारे बलिहार जन्मे राम लला। गाओ गाओ रे मंगलाचार जन्मे राम लला। गाओ गाओ रे मंगलाचार जन्मे राम लला। लोग लुगाई झूमे नाचे लोग लुगाई। राजा दशरथ बाटे मिठाई, राजा दशरथ बाटे मिठाई। अयोध्या में छाई बहार जन्मे राम लला। अयोध्या में छाई बहार जन्मे राम लला। गाओ गाओ रे मंगलाचार जन्म राम लला। गाओ गाओ रे मंगलाचार जन्मे राम लला। राम लला मेरे राम लला, राम लला मेरे राम लला। गाओ गाओ रे मंगलाचार जन्मे राम लला। गाओ गाओ मंगलाचार जन्मे राम लला। गाओ गाओ रे मंगलाचार जन्मे राम लला। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, दशरथ नंदन राम की जय, कौशल्या नंदन राम की जय। बहुत सुंदर। तो रामलला का जन्म हो चुका है। बहुत सुंदर हाँ आपने बधाई गाई। बहुत ही बढ़िया।
चलिए अब अपन 3-4 लोग ही कुछ कुछ गाते रहेंगे बार बार। है ना। हाँ, रेखा जी फिर कथा भी हरे कर लेंगे कृष्ण। कुछ। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा। मेरा भी गला भी खराब हो रखा है। अच्छा, आप हरिनाम करना चाहोगे तो हरिनाम कर लीजिए, जैसा ठीक लगे, आपको कंफर्टेबल लग रहे तब। नहीं नहीं, गा लो। हाँ, भगवान का मैंने भी नाम तो तो गाया, तो बीच में गला हाँ, साफ कर दे। मेरा तो हमेशा ही खराब रहता है। मेरे को अच्छा। कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे को एलर्जिक है ना, तो मेरे मुझे तो अक्सर ऐसे ही रहता है। फिर हमारा बोलने का काम है, तो पूरा टाइम हमको हम्म। बोलना होता है, तो मेरा तो कभी अच्छा। ठीक ही नहीं होता है, ऐसे ही रहता है। हाँ, इस हाँ, बार पता नहीं मुझे भी ऐसे हो गया, 2 महीने से ऐसे ही चल रहा है, ठीक हो जाता है फिर एलर्जी हो तो मेरे जाता को है, भी ठीक है। हो जाता है फिर हो मैं बहुत जाता है। देर चुप रह के और फिर बोलूँ ना, तब गला खराब ही अच्छा। मिलता है वो। फिर हाँ, थोड़ी देर बाद में अच्छा। थोड़ा रूटीन में आता है। हाँ, चलो। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, बघारो इनके चरणों को, बघारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं, तेरी आहट से है वाकिफ, तेरी आहट से है वाकिफ, नहीं है चेहरे की दरकार, नहीं है चेहरे की दरकार, बिना देखे ही कह देंगे, बिना देखे ही कह देंगे, मेरे सरकार आए हैं, बिना देखे ही कह देंगे, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ है असर, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। हरे कृष्ण।
बिल्कुल। हरे सजा दो घर को दुल्हन सा। और ये तो भजन इतना ज्यादा चल रहा है, हर मेरे ख्याल से मोबाइल पे भी यही चल रहा है ना, और है भी इतना सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत और अच्छा भजन है ये, है बहुत ना। अच्छा, और आपने भी बहुत अच्छा गाया। जुकाम हो लगी हुई है आपको अच्छी खासी, है ना? हाँ पर जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से तभी गाया। मैंने 2-3 बार ज्वाइन नहीं किया ना, हो नहीं पा रहा था ना, हाँ, काफी फीवर वो भी था क्या? मतलब दिक्कत। फीवर भी हाँ जी, था। फीवर, हाँ जी, हम्म। फीवर भी था। हाँ, लग रहा है काफी। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया आपने। तो अब हम लोग कुछ कथा करनी है हंसा जी? कुछ और करना है? तो मैं कुछ करती हूँ, फिर बारी बारी। कथा तो आज कुछ पढ़ी नहीं है, अच्छा। पहले तो दिमाग नहीं लगानी तो राम जी के जन्म की कुछ पढ़ लेते हाँ, पहले। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। राम जन्म से पहले की बिल्कुल। कुछ पढ़ेंगे तब जन्म की क्या सकेंगे, कुछ चलिए पढ़ी नहीं है ठीक है, तो भजन याद ही गा नहीं लेंगे है। और कुछ, है ना, अपन देखते हैं, नहीं तो फिर वो हाँ आप लोग कर लेंगे। तो थोड़ा सा चलो। मैं राम जी के चरित्र के बारे में बात करती हूँ कि राम जी हाँ का चरित्र जो है बहुत ही पावन है, बहुत ही सबको आदर्श जो इनका चरित्र है, सभी इनको फॉलो कर सकते हैं। मतलब राम जी का जो चरित्र है वो सभी फॉलो करने की कोशिश करें, हम सब फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि राम जी ने जो करा है वो हमें करना है ना? राम जी ने जो करा है वो हमें करना है, करने की कोशिश करनी है। पर कृष्ण ने जो करा है वो कभी भी हमें करने की कोशिश नहीं करनी है। कृष्ण ने जो इतनी इतनी शादियां करी है वो हमें कोशिश नहीं करनी है। कृष्ण ने जो भी करा है वो हमें करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। कृष्ण ने जो कहा है गीता जी में, वो गीता में हमें जो करने की कोशिश करनी है। तो कृष्ण ने जो करा है वो हमें बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। राम जी ने जो करा है वो हमें करने की कोशिश करनी है, उनकी जो उनके मर्यादा पीछे ना थी। गूढ़ रहस्य है ना, जो कृष्ण जी ने किया उनके पीछे गूढ़ रहस्य है, गूढ़ तो वो रहस्य है, समझ में बिल्कुल। नहीं आता, तो इसलिए वो नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वो कर भी नहीं सकते और करने की हमें कोशिश भी हाँ, नहीं करनी। उनने जो कहा है बस हमको उसको फॉलो करना हाँ, है ना? वो पर राम जी के चरित्र को हम पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं, कोशिश करें, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनकी हर चीज फॉलो करने लायक है। सब कुछ हम लोग उनका जो है वो हम फॉलो कर सकते हैं। तो एक बात जो मेरे ख्याल से सबको नहीं पता होगी कि जैसा कि हम रामायण में सुनते हैं, देखते हैं, रामायण सीरियल भी देख चुके हैं हम लोग सालों पहले, और फिर से कोरोना के टाइम में आया था। तो कैकेयी माता जी का जो चरित्र है वो बहुत ही नेगेटिव दिखाया जाता है ना? अधिकतर ये बताया हाँ जाता जी, है कि कैकेयी माता जो थी, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वरदान मांग लिए, राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। तो यही चरित्र हम लोग सबको उसके पता है। पीछे भी कहानी है ना उनकी, हाँ है जी, ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे कि कैकेयी माता जो है वो परम वैष्णव है, वो उन्होंने जितना त्याग किया है उतना त्याग तो कौशल्या माता का भी नहीं है। किसी भी माता का हाँ इतना त्याग नहीं है जितना त्याग कैकेयी माता का है। कैकेयी माता जो थी वो राम जी को बहुत प्रिय थी, और राम जी उनकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत प्यार करते थे। और कैकेयी माता भी राम जी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करती थी। तो बचपन में ही जब राम जी काफी छोटे थे, तभी उन्होंने उनसे वचन ले लिया था, राम जी ने हम्म, माता जी से, कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो इस तरह से उनको मतलब वरदान मांगने हैं उनके लिए। मतलब राम जी ने उनसे पहले ही वचन ले लिया था कि आपको मेरे हाँ लिए जी, एक बड़ा हाँ काम जी, करना पड़ेगा। तो और हाँ जी, इस काम को तो उन्होंने बिल्कुल आसानी से हाँ बोल दिया कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो इतना प्रेम करती थी राम जी से, बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, तो उन्होंने बिल्कुल हाँ बोल दिया। तो राम जी ने उन्हें कहा कि अगर तुम ये मेरी बात जो मैं कहने वाला हूँ अगर वो मानोगे, तो तुमको सारी दुनिया तुम पे हाँ, नेगेटिव तुमको मानेंगी, कोई तुम्हें पूजेगा नहीं, कोई तुम्हारी बात नहीं करेगा, कोई अपने बच्चे का नाम केकई नहीं हाँ, रखेगा नाम भी आने नहीं वाले रखा। समय में। तो ये तुमको झेलना पड़ेगा, अपमान झेलना पड़ेगा। तो उसने माता जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कर दूंगी। फिर राम जी ने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारे पति भी तुम्हें धिक्कार दे, और तुम्हारे पति ना भी रहें, हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं मांगने वाला हूँ उसके बाद तुम्हारे पति ना रहें, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो भी कैकेयी माता ने बोला कि राम जी की खुशी के लिए मैं ये भी कर सकती हूँ। तो उन्होंने, राम जी ने सारी चीजें उनको पहले से बता दी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना? और तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारा पुत्र नहीं रहेगा। तुम्हारा पुत्र तुम्हें माता नहीं समझेगा, वो तुम्हें बिल्कुल छोड़ देगा, धिक्कार देगा कि ये कोई माता लायक है ही नहीं। तो ऐसी सारी चीजें जो है वो राम जी ने उनको एडवांस में बता दी थी कि ऐसा हो सकता है। तो तो क्या आप मेरी बात मानोगी? तो उन्होंने फिर भी हाँ बोल दिया कि मैं आपकी खुशी के लिए ये सारी बातें मानने को तैयार हूँ। फिर
उन्होंने पूछा कैकेयी माता ने कि मुझे क्या करना होगा। तब राम जी ने बताया कि ऐसे ऐसे आपको मुझे 14 साल का वनवास देना होगा, आपको ये वरदान मांगना होगा राजा दशरथ से, और समय भी पूरा बताया कि ऐसा सब करना होगा। तो ये सुनते ही माता जी मूर्छित हो गई कि ये तो बहुत, मतलब मैं राम जी की खुशी के लिए सब कर रही हूँ, ये सब आपने बोला ऐसा करने से होगा, ऐसा करने से ही होगा, पर मतलब 14 वर्ष राम जी से ही विरह हो गया एक तरह से ना, 14 वर्ष का वनवास। तो ये बात सुन के ही वो मूर्छित हो गई। फिर जब मूर्छा खुली तो सबको समझाया उन्होंने। पर मतलब ये कहने की बात है कि कितना प्रेम वो राम जी से करती थी कि वो हर कुछ हाँ बोल रही है, हर चीज हाँ बोल रही है। अपनी पति के लिए भी उन्होंने सुनना, मतलब वो भी रेडी हो गई हैं, हर चीज हाँ बोल रही है। पर जब बात आई कि राम जी को 14 वर्ष के लिए आपको वनवास भेजना है, तो ये बात सुन के वो मूर्छित हो गई। वो इतना ज्यादा प्रेम करती थी राम जी से, जबकि हमें फिल्मों में, हमें हर जगह यही बताया गया है कि कैकेयी माता कितनी नेगेटिव है। तो उनका जो त्याग है वो सबसे बड़ा त्याग है। उन्होंने जानबूझकर सब कुछ जानते हुए राम जी की खुशी के लिए, क्योंकि राम जी को लीलाएं करनी थी उनको इतने सारे लोगों को मारना, इतने सारे लोगों को वध करना था उनको, कितने सारे लोगों को दर्शन देके उनका कल्याण करना था। तो बहुत सारा उनका काम था। तो इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए उनको कैकेयी माता की मदद की जरूरत थी। तो उनको विलन बना के एक तरीके से ये सब कार्य आगे बढ़ाया गया। तो कैकेयी माता की इतनी बुराई हुई, सभी, कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह की कोई माता हो। और कोई, मतलब भरत जो थे वो भी उनको किस तरह से, उन्होंने भी बिल्कुल उनको अपनी माता नहीं मानते थे। तो ये सारी चीजें स्वीकार करी उन्होंने और जान के बूझ के सब कुछ उन्होंने काम किया है। तो उनका जो त्याग है वो बहुत बड़ा त्याग है। उनके सामने तो कौशल्य माता का त्याग कुछ भी नहीं है। फिर जो मुझे लगता है सुमित्रा माता का भी बहुत बड़ा त्याग है। सुमित्रा माता ने भी जो अपने बच्चे को भेज दिया, लक्ष्मण जी को उनके साथ भेजा, तो उनका भी मुझे बहुत बड़ा त्याग लगता है। दूसरी बात जो है कि जब राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया था एक धोबी के कहने पर, ये सब तो लीलाएं थी खैर, पर फिर भी जो दुनिया को दिख रही है वो चीजें। तो जब सीता जी चली गई थी आश्रम में, तो वहां पे उनके पास आश्रम में ऋषि थे, उनके पास लव कुश थे। वो लव कुश को देखकर खुश हो जाती थी, कथाएं सुनती थी आश्रम में। तो मतलब उनका मन तो बहल जाता था, उनका टाइम पास हो जाता था अच्छी अच्छी चीजों में। पर राम जी बिल्कुल अकेले थे। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि राम जी जो है वो बिल्कुल अकेले थे, उनके लिए कोई अपनी बातें शेयर करने के लिए नहीं था। एक मिनट मुझे ना। वो बाहर कोई आ गए थे, फिर मेरे को डिस्टरबेंस होती पहले ही नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि आवाज आ रही है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो राम जी का त्याग बहुत बड़ा त्याग बताया जाता है, क्योंकि उनके पास कोई नहीं था अपनी बातें शेयर करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीता जी को भेज दिया वन, वहां वन में छोड़ाए और वो बड़े शान से रह रहे हैं, राजा बन के रह रहे हैं, ऐसा नहीं। वो खुद भी भूमि पे शयन करते थे, वो वैसा ही जीवन यापन करते थे जैसे सीता जी कर रही हैं। तो उन्होंने बहुत त्याग किया है। और उनका जो विरह था वो और ज्यादा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ वही फॉलो किया। प्लस उनको अपनी बातें बताने के लिए, अपने दिल का हाल बताने के लिए कोई भी नहीं था। वो लक्ष्मण जी से कुछ भी शेयर नहीं करते थे, बाकी भरत से भी नहीं शेयर कर पाते थे। मतलब एक डिस्टेंस थी, बड़े थे ना, तो किसी से कोई बातें वो शेयर नहीं करते थे, और उनको अपना कहने को, मतलब अपनी बात बताने के लिए कोई नहीं था। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि उनका विरह ज्यादा था। जबकि सीता जी के पास बच्चे थे, वो बच्चों को देख के खुश हो जाती थी, बच्चों में उनका मन बहल जाता था। और ऋषि उनको कथाएं सुनाते थे बहुत सुंदर सुंदर। तो उनके लिए ज्यादा चीजें थी। तो यही कहा जाता है कि राम जी का जो है त्याग और भी ज्यादा माना जाता है। जबकि हम लोग को यही बताया जाता है कि कैसे राम जी ने त्याग कर दिया सीता जी का, है ना, कितने आसानी से एक धोबी के कहने पर त्याग कर दिया। पर त्याग उन्होंने कभी भी नहीं किया। और ऐसे ही जब उन्होंने वहां पे, जब वो रावण पकड़ के ले गया था सीता जी को, तो वो भी दूसरी मायावी सीता थी। दो सीता थी, जो बाद में अग्नि में जल गई थी ना, अग्नि परीक्षा के समय। तो सीता जी भी दो थी, एक सीता तो उनके पास हमेशा थी, कभी भी त्याग नहीं किया उन्होंने उन सीता का, ऐसे बताया जाता है। चलो ये बहुत गूढ़ वाली बातें हैं, तो हमारे अभी लेवल की, मेरी भी मैं भी कथा नहीं जानती ज्यादा। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और करना चाह रहे हैं आप में से कोई को कुछ करना है, भजन या कुछ और।
नहीं तो भजन ही अपन, और कर लेते हैं। हाँ अगर भजन ध्यान है तो भजन को और कर लेते हैं, नहीं भजन तो कर फिर लेते हैं एक और। राधा अष्टक भी कर सकते हैं, बहुत दिन से नहीं किया अपन ने। और भजन बोलूं? हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बिल्कुल बोलो। राम नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम अमृत कल युग में, राम नाम अमृत कल युग में, इससे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, हरि नाम जिस पे ना लिखा हो, हरि नाम जिस पे ना लिखा हो, वो अंगूठी और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, हो गई मैली तेरी चादर, हो गई मैली तेरी चादर, कैसे पार करे भव सागर, कैसे पार करे भव सागर, पीले राम नाम का प्याला, पीले राम नाम का प्याला, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम की महिमा है भारी, राम नाम की महिमा है भारी, जपने से तरे दुनिया सारी, जपने से तरे दुनिया सारी, जिसके अंदर राम बसे ना, जिसके अंदर राम बसे ना, फिर उस मानव का सीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि नाम बिना फिर जीना क्या। बहुत अच्छा। तबीयत खराब हो रही है पर फिर भी गा लिया, दो दो दो, वेरी गुड। बहुत अच्छा। वही है जोश, देखो एक बार मन में लगन लग जाती है तो फिर लगता है। बहुत अच्छा। तो ये मंजू जी भी आए हैं अभी, पर उससे पहले मैं तुलसी जी के बारे में, जैसा कि अभी बहुत ग्रुप में चल रहा है, हम लोग कई बार डाल चुके हैं ग्रुप में भी। एक- हाँ जी। तो अभी जो महीना हमारा चल रहा है वो केशव मास कहलाता है, और इस महीने में तुलसी जी को लगातार पानी देना है। एक मटका, जैसा कि हमने फोटो भी डाली थी ग्रुप में। पिछले 13 तारीख से ये महीना हमारा शुरू हो चुका है, जिसको हम केशव मास कहते हैं। तो यहाँ पे हमको धीरे 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 तुलसी को पानी डालना होता है ना। यहाँ पे एक नया मिट्टी का मटका लेना है, साइज हम लोग अपना जो स्टैंड है उसके अनुसार ले सकते हैं, या स्टैंड नहीं है तो भी हम कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसमें छोटा सा छेद नीचे की तरफ करना है, और उसको हम किसी ऊपर स्थान में उसको बांध देंगे या फिर स्टैंड पे लगा देंगे। और वो छोटे से छेद से नीचे तुलसी का गमला रखना है, उसमें धीरे 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 बूंद 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 करके पूरे दिन पानी बहते रहना चाहिए। तो ये हमें इस पूरे महीने करना है, जो कि पिछले अभी 12 अप्रैल से शुरू होके 13 मई तक ये चलेगा। ये केशव व्रत कहलाता है। मतलब व्रत मतलब हमें यहाँ पे कोई व्रत नहीं करना है,
पर क्योंकि ये नियम पालन हम लोग कर रहे हैं तो इसको हम लोग केशव व्रत कहते हैं। तो इसका बहुत फल है इस महीने। और तुलसी महारानी जी का हम लोग जो हमने ऑडियो भेजे हैं, दो दो आवाज में हमने ऑडियो भेजे हुए हैं, तो उसका भी बहुत महत्व है इस समय। तो जो भी कर पाए वो जरूर करे। और तुलसी जी को अगर ये सब हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो तुलसी जी को नॉर्मल पानी हम लोग जरूर दें। ऐसा नहीं है कि सूखने दें, ध्यान ना दें, तो थोड़ा सा वो अपन जरूर करें। तो मैं यही गा रही हूँ अभी श्री वृंदा देव अष्टकम। अभी मैं कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले कभी नहीं करा है, मतलब सुना है इधर उधर, नंदिनी ने तो करा है बट मेरे को कभी सहयोगी नहीं बैठा और मुझे आता भी नहीं है इतना। जो ऑडियो मैंने भेजा हुआ है ना, वो मैंने भी सुना ही है हल्का फुल्का, तो पहली बार मैं भी कर रही हूँ, तो गलतियां निश्चित रूप से होंगी। और मैं प्रेजेंट भी कर देती हूँ, मैंने फोटो ली है अभी भी। तो कोशिश करती हूँ मैं प्रेजेंट भी कर रही हूँ। गंगेय चांपेय तडिगिन, अभी आ रहा है ना, प्रेजेंट करती हूँ। गंगेय चांपेय, आ जाएगा शायद। तडिद्बिंदिनिंद गंगेय चांपेय, नहीं आ रहा है, पहले इसको सेट कर दो फिर आ गया ना। आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है। हेलो, आ रहा मेरी, है। हाँ आ रहा है मुझे। ओके। गांगेय चांपेय तडिबिन्निनिन्दिं रुचि प्रवासना पितात्म वृंदे बंदूक बंधु द्युति दिव्य वासो वृंदे नमस्ते चरणारविंदम बंदूक बंधु द्युति दिव्य वासो वृंदे नमस्ते चरणारविंदम बिम्बाधरोदीत्वरमन्दहास्य नासाग्रमुक्ता द्युतिदीप्तितास्ये विचित्ररत्नाभरणाश्रियाढ्ये वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। एक मिनट, अगला भी। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् गंगेय चांपेय तडि गंगेय चांपेय तडिद्विन्दिनिन्दी रुचि प्रवासना पितात्म वृंदे। आ गया होगा ना। समस्त आगे। वैकुंठ शिरोमणुषी कृष्णस्य वृंदावन धन्य धाम्नि दत्ताधिकारे वृषभानुपुन्या वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वदाग्यपल्लव पुष्पभृङ्गुमृधा वृद्धाज्ञपल्लव पुष्पभृङ्गुमृगा दिभिर्ममाधव केली कुञ्जा मध्यादिभिर्भान्ति विभूषयाम मध्यादिभिर्भ्रान्ति विभूष्यमाणा वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदीयदुतेन निकुञ्जयूनो प्रत्युत्कयो केलिविलाससिद्धि त्वत् सौभङ्गं केन निरुच्यताम् त्वत् सौभङ्गं केन निरुचित वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् रासाभिलाषो वसतिश्च वृन्दा वने त्वदीशान्द्रि सरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवेव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्
वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं त्वं कीर्तयसे सात्वतन्त्र त्वं कीर्तयसे सात्वतन्त्रविधि लीलाभिधाना किल कृष्णशक्ति तवेव मूर्तिस्तु तुलसीन्द्रलोके तवेव तुलसीन्द्रलोके वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षिप्ता क्षिप्ताश्च सामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दाष्टकं शृणुयात् पठित्वा वृन्दावनाधीश पदाब्दभृङ्गं स प्राप्य वृन्दावन्नित्यवासं तत्प्रेम सेवा लभते कृतार्थ तत्प्रेम सेवा लभते कृतार्थ वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं गङ्गेयचाम्पेयतडिद्विनिन्दं रुचि प्रवाह स्नपितात्मवृन्दे बन्धुकबन्धुद्युतिदिव्यवासो वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय जय श्री वृंदा देवी की जय, जय जय श्री वृंदा देवी। तो हम लोग राम जी से डिस्कशन करते करते वृंदा देवी पे पहुंच गए हैं अभी। तो कोई बात नहीं, ये पूरा महीना हम लोग को वृंदा देवी को याद रखना है, जैसे कि अभी हमने बात करी थी। वृंदा देवी का हमें जो घर मटके का अरेंजमेंट करना है वो हम लोग करें, जो ग्रुप में डाला हुआ है कोशिश करें अगर हम कर पा रहे हैं तो। नहीं तो पानी जरूर दें, जल जरूर दें, वृंदा देवी को सुखाएं नहीं, क्योंकि इस महीने वृंदा देवी की हमें स्पेशल पूजा करनी है। स्पेशल ये वाला मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी और ऑडियो ऑलरेडी हमने भेजा हुआ ही है। तो जो भी इसका पार्ट कर सके वो करे, और हम भी प्रोग्राम में कभी कभी कोशिश करेंगे कि इसका हम लोग पार्ट करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अचानक से सब लोग आ गए हैं, पहले नहीं थे। तो मंजू कालरा जी, पहले हम लोग खाली बैठे हुए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, सुनाइए सुंदर सा भजन भजन गाना। राम जी के ऊपर, या जो भी आपको पसंद राम जी का तो एकदम याद नहीं है। नहीं, आएगा जो अभी। भी याद है, कोई बात नहीं, कोई और जो भी, सब एक ही बात है, सब भगवान के लिए। मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले की, मनमोहन मुरली वाले की। मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले की, मनमोहन मुरली वाले की। घनश्याम मुरली वाले की, घनश्याम मुरली वाले की। एक मेरे मन में ऐसी आवे, एक मेरे मन में ऐसी आवे, मोर पंख बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, एक मेरे मन में ऐसी आवे, मोर पंख बन जाऊं। तेरे मुकुट में सज जाऊं, तेरे मुकुट में सज जाऊं। मनमोहन मुरली वाले की, घनश्याम मुरली वाले। मैं दासी बन जाऊं, मैं दासी बन जाऊं, मनमोहन मुरली वाले की, घनश्याम मुरली वाले की। एक मेरे मन में ऐसी आवे, एक मेरे मन में ऐसी
धारा बन जाऊं, मैं धारा बन जाऊं, नैनों में बस जाऊं, धारा बन जाऊं कि नैनों में बस जाऊं, मनमोहन मुरली वाले की घनश्याम मुरली वाले, मैं दासी बन जाऊं, मनमोहन मुरली वाले की घनश्याम मुरली वाले की। एक मेरे मन में ऐसी आवे, एक मेरे मन में ऐसी मैं बांसुरी बन जाऊं, होठों से लग जाऊं, एक मेरे मन में ऐसी आवे, बांसुरी में बन जाऊं, होठों से लग जाऊं, मनमोहन मुरली वाले की घनश्याम मुरली वाले की। एक मेरे मन में ऐसी आवे, एक मेरे मन में ऐसी मैं पीतांबर बन जाऊं, अंगों से लिपट जाऊं, पीतांबर बन जाऊं, अंगों से लिपट जाऊं, मनमोहन मुरली वाले की घनश्याम मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं, घनश्याम मुरली वाले की। एक मेरे मन में ऐसी आवे, एक मेरे मन में ऐसी माला मैं बन जाऊं, गले से लिपट जाऊं, एक मेरे मन में ऐसी आवे, माला मैं बन जाऊं, माला मैं बन जाऊं, गले से लिपट जाऊं, मनमोहन मुरली वाले की घनश्याम मुरली वाले की, दासी बन जाऊं, मनमोहन मुरली वाले की घनश्याम मुरली वाले की। एक मेरे मन में ऐसी आवे, एक मेरे मन में ऐसी पायल मैं बन जाऊं, पैरों में सज जाऊं, पायल मैं बन जाऊं, मोहन मुरली वाले की घनश्याम मुरली वाले की। एक मैं दासी बन जाऊं, मैं दासी बन जाऊं, मनमोहन मुरली वाले घनश्याम मुरली वाले, मैं दासी बन जाऊं, मैं दासी बन जाऊं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बिल्कुल यही हम सबकी इच्छा है कि मैं दासी बन जाऊं घनश्याम मुरली वाले की। बहुत सुंदर। और आज छुट्टी होगी आपकी तो? हाँ, आज छुट्टी है और कल परसों की भी है। कल परसों की भी? कल की? परसों अच्छा, तो इलेक्शन है ना, परसों और इलेक्शन है कल। कल स्कूल में बूथ पोलिंग वो पोलिंग। बूथ है ना, तो इसलिए करवाना। ओके, ठीक है। हमारी तो आज भी नहीं और कल भी नहीं, परसों तो होनी पड़ेगी। आज नहीं थी? नहीं, मैंने ली है, मुझे और भी काम थे और अच्छा रामनवमी भी थी, अच्छा बाकी अच्छा छुट्टी नहीं थी हमारी। अच्छा। चलो, चलिए। हैप्पी रामनवमी सबको। हाँ, हैप्पी रामनवमी। फिर से सही बोल रहे हैं, हमने शुरू में बोली थी और अभी सब लोग आए हैं, तो हाँ। सबको, हम सबकी तरफ से सभी को फिर से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार तो रामनवमी बहुत स्पेशल है क्योंकि रामलला जी भी आ चुके हैं, है हाँ। ना? तो बहुत स्पेशल है हम सभी के लिए। अयोध्या में तो बहुत धूम मची हुई है। तो सभी अपने अपने घरों में, जैसा कि रेखा जी ने गाया भी बहुत सुंदर वही वाला भजन, कि सजा लो घर को हम सब, है ना? तो वही करें हम लोग, राम जी को घर में बुलाएं सब लोग, बड़े प्रेम से पूजा करें, जो भी हम कर सकते हैं अपने लेवल पे हम करें। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवानी जी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री राधे राधे। कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, बागों से
से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल सांवरे बोल तुझे मैं कौन सा राग सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे मैं नाचूं तू गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय श्री कृष्णा दीदी, हैप्पी रामनवमी। हैप्पी रामनवमी, हैप्पी रामनवमी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर अच्छा। श्रृंगार। और आज तो पूरा जोश में बजा बजा के सब बढ़िया। जी, हाँ जी, आज तो आप मौका दो तो मैं 2-3 गा दूंगी, बाकी को चांस मिल जाए पहले। हम सब लोग तो वेट बहुत कर देर से खाली बैठे थे, आराम से 2-3 गाते हैं। हम 2-2 गा चुके हैं पहले से। चलिए फिर से सबका होने के बाद फिर से चांस देते हैं ना। कोई नहीं, एक दिन रामनवमी का दिन कोई रोज थोड़ी ना आता है। बिल्कुल, एक बार सबका हो जाए। हाँ जी, हाँ। श्यामा जी, बिल्कुल श्यामा जी ने ओपन भी कर लिया। श्यामा जी का ही टर्न आ गया। हाँ जी श्यामा जी, माइक ओपन करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे वाह, श्यामा जी आई हैं। नमस्ते नमस्ते, कैसा राधे कितना अच्छा देख के। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दीदी। श्यामा जी तो आ रही हैं बीच में, पर आप नहीं आ रही हैं। श्यामा जी तो दर्शन दे रही हैं बीच बीच में, पर शिवानी जी कभी कभी दर्शन देती हैं। आओ चलिए पहले मैं, जैसे, सब आओ सब आओ पहले जैसे, अच्छा लगता है ना। है। हाँ अकेले फिर अकेले मन नहीं लगता। मुझे आया खुद करो। को पसंद लगता है। हाँ। चल लगा देख के। हाँ जी। राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, ढिलन की डगरिया। रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन नहीं जानू रे। राम तेरे दर्शन के हित, वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल, चरण कमल से निर्मल दास की जो पड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेलों की मैं, मीठे मीठे बेलों की भर लाई छबरिया। रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, कब आओगे, भिलन की डगर
उमरिया रामा रामा, रटते रटते बीती रे उमरिया। श्याम सलोनी मोहिनी मूरत नैन बीच बसाऊंगी, सोए शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक, पद पंकज की रज धर मस्तक, जीवन सफल बनाऊंगी रामा रामा, रटते मैं तो बीती रे उमरिया रामा रामा, रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, कब आओगे भिलने की डालिया रामा रामा, रटते रटते बीती रे उमरिया। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ, दर्शन बिन दो नैना तरसे, सुन लो बहुत दुखारी हूँ। हरि रूप में दर्शन दे दो, हरि रूप में दर्शन दे दो, डालो एक नजरिया रामा रामा, रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा, रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलने की डालिया रामा रामा, रटते रटते बीती रे उमरिया। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और देखो मतलब भिलनी को कितना विश्वास था कि आएंगे, उनको अपने गुरुदेव के वचनों पे इतना विश्वास था कि एक ना एक दिन तो राम जी आएंगे ही आएंगे। और वाकई में पूरी उम्र कट गई रामा रामा रटते रटते, पर विश्वास उनका टूटा नहीं कि भाई आएंगे तो आएंगे, गुरुदेव ने कहा है आएंगे मतलब आएंगे। बिल्कुल। दीदी श्यामा जी का बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। और उनके क्या बेबी होने वाला था, क्या हुआ फिर श्यामा जी? मेरे अरे राधा रानी आई है भाई, का मतलब राधा आप रानी पूरे बड़ी भी हो गई। 2-2.5 साल बाद आए हो यहाँ पे। नहीं आती है श्यामा जी, कभी कभी आती हैं, बट वो ये कि आपका आपस में इंटरेक्शन नहीं हो पाया, वो आज हो नहीं हो रहा पाता, है। हम कभी बिटिया मिले हुई है, तभी 2.5 साल की होने वाली है। पहले बधाई हो बहुत। इसके बाद हम लोग आज ही मिले हैं, जब उस वक्त के बाद हमने आपको आज ही देखा है। ये लो देखो राधे ये राधे, देखो, ये देखो वो राधा रानी। राधे राधे। मैं भी यही बोलने वाली थी कि इतने छोटे बच्चे हैं और इसके बावजूद मतलब ये मैनेज करती हैं, बच्चे को रखने वाला कोई नहीं है, अकेली रह रही हैं। बट बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं करते इनको, प्रोग्राम में कुछ गाती हैं तो डिस्टर्ब नहीं करते। अभी एक उंगली दिखाई थी और चुपचाप बैठ गए वो। मतलब बच्चों में भी इतने संस्कार हैं कि वो डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि हरिनाम और करते हैं कई बार। तो ये बहुत उसको भी बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे, नहीं तो कितना परेशान करते हैं बच्चे। तो ये सब भगवान की कृपा है और इनके संस्कार हैं कि बच्चे भी देखो मतलब पूरा कोऑपरेट करते हैं, अपने जो भी बल्कि हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। मेरी सिस्टर एक बीच बीच में कभी कभी आती थी, हम लोग 5 बहनें हैं, तो उस समय वो कभी कभी आती थी, बॉम्बे में रहती है। तो अभी मैंने आपकी सपने वाली बात, जो अभी तो मैं कॉमन नहीं बात कर रही हूँ, बट मैंने जो बताई उनको, तो क्योंकि उस प्रोग्राम में सभी आए हुए थे, तो उनने बोला अच्छा वो वाली जो प्रेग्नेंट थी, तो वो उसने भी वही कंपेयर किया उस समय वाली बात, क्योंकि उस समय देखा था ना। मैंने कहा तो बहुत टाइम की बात हो गई है, अब तो वो बच्चा इतना बड़ा हो गया उनका। कहती है क्या हुआ फिर उनको, उसने भी यही सवाल पूछा जो अभी इन्होंने पूछा ना शिवानी जी ने कि उनका क्या हुआ करके। मतलब तो सभी वो वाला टाइम, क्योंकि तब सभी आते थे, अपन काफी लोग आते थे उस समय। चलिए बहुत अच्छा। तो जिस तरह से भिल्ली को विश्वास था अपने गुरुदेव पे और राम जी पे कि वो जरूर आएंगे, वैसा ही विश्वास हमें रखना है। हमें भी पूरी कोशिश करनी है कि अपना विश्वास किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में टूटने ना पाए, क्योंकि परिस्थितियां आएंगी ऐसी जब हमें लगेगा कि भगवान नहीं है या भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां जरूर आती हैं, सबके जीवन में आती है और आती रहती हैं। पर हमारा विश्वास इतना अटूट होना चाहिए कि हम इसको किसी भी तरह से टूटने ना पाए। तो मैंने जैसे कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मतलब नंदिनी के बारे में मैं कुछ कहना चाह रही हूँ।
आज से उसकी कोचिंग स्टार्ट हुई है और मुझे नहीं पता कि आगे हम ये प्रोग्राम को भी थोड़े दिन कंटिन्यू कर पाएंगे या शायद रोकना पड़ेगा, क्योंकि इवनिंग में वो नहीं है। आज तो मैंने छुट्टी ली है और वैसे तो मेरी 2 या 3 तारीख से छुट्टियां हो जाएगी, तो 2 महीने की रहेगी, तब कोई इशू नहीं आएगा। तब कभी मैं कभी हंसा जी मिलके कर लेंगे। पर ये ऑन करने वाला भी प्रॉब्लम है ना थोड़ा। तो सुबह मैंने देखा, बट उसको आज से जाना था, तो आज सुबह से वो उसने इतनी कथाएं सुनी, उसको पता था कि आज के बाद वो बिजी होने वाली है। तो मतलब वो विश्वास जो है ना उसका अटूट है। क्या पता आगे क्या रहे, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि परिस्थितियां बहुत तरह की होती है और कॉलेज में और इधर उधर मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। अभी तो 11th में ही आएगी और कोचिंग ज्वाइन करवाई है उसको। तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, आगे का मुझे नहीं पता, पर प्रेजेंट जो है वो मैं देख रही हूँ सुबह से उसने समय बिल्कुल नहीं गंवाया। मैं बाहर गई हुई थी उसकी फीस वीस जमा करने, एडमिशन करने उसको जिस हाल में हम छोड़ के गए थे, और आने के बाद मतलब उसने इतनी कथाएं सुनी है कि कम से कम आज को हम अच्छा यूज कर लें। और आज के बाद तो पता नहीं मैं ज्यादा समय दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी। तो यही विश्वास हमें भी रखना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रही कि वो बहुत ज्यादा करती है, वो बहुत एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ करती है, बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि कोशिश करती है। तो हम लोग भी, ये जितने भी हम इस प्रोग्राम में आ रहे हैं या जितने भी हम कर पाते हैं, ये हमारा विश्वास ही है, इसलिए हम आ पाते हैं, नहीं तो हम नहीं आ पाए बिल्कुल। हमारा भी ये समय हम कहीं और गंवा सकते हैं। ये टाइम हम लोग गाने सुनने में या फालतू की बातें करने में, ये सब करने में गंवा सकते हैं। पर क्योंकि हम आ पा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सब विशेष हैं और भगवान को हम प्रिय हैं, और हमें हमारा जो विश्वास है वो भगवान पे बिल्कुल अटूट है और ऐसा ही बने रहना चाहिए। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा विश्वास मेंटेन रहे। हाँ जी शिवानी जी, बाकी लेफ्ट हो चुके हैं, तो आपका नंबर फिर से आ गया है, आप जो सुनाना चाहते हो। हाँ, बेस्ट ऑफ लक टू नंदिनी फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। अब देखो भगवान की माया है, आगे क्या होता है। पर एक बार आज पहला दिन है, गई तो है, तो क्या करती है बहुत आगे। अच्छा। अभी तो हाँ, रिजल्ट भी नहीं आया है, जैसा भी आएगा। अच्छे तो बस। मतलब ठीक हुए, और बाकी सब देखो भगवान के ऊपर है, जो भी जी आएगा। बिल्कुल। बिल्कुल मैं एक और गाती हूँ आज, बिल्कुल मन है। बिल्कुल बहुत दिनों बाद मौका मिला है, मुझे अच्छा लग बिल्कुल। रहा और है। आज का शुभ दिन तो दोबारा कहाँ, फिर तो 1 साल बाद करीब तो बहुत बिल्कुल। अच्छा दिन है। बिल्कुल भगवान जी। का नाम जितना हम लेने उतना अच्छा है। आली री मोहे लागे वृंदावन नीको, आली री मोहे लागे वृंदावन नी, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, आली री मोहे लागे वृंदावन नी, आली री मोहे लागे वृंदावन नी को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, आली री लागे वृंदावन नी, सखी री मोहे लागे वृंदावन नी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, आली री मोहे लागे वृंदावन नी को, सखी री मोहे लागे वृंदावन नी को। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छे दर्शन भी दिखा दिए आपने तो वृंदावन बिहारी के। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधा कृष्णा। रमन ऐसे जी के दर्शन हैं ये वृंदावन वाले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। राधा रमन जी जिनकी राधा स्पेशल रमन बात, जी क्या अपनी स्पेशल बात है इनकी।
जी। कौन बोलेगा? इनकी स्पेशलिटी है, बहुत सारी चीजें है ना। हाँ, श्यामा जी ये बोलेंगी। स्वयं ही प्रकट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और और जो हरिदास जी हैं शायद उनके ही मतलब उनसे आए हुए हैं आई शायद थिंक हरिदास। गोपाल भट्ट दास गोस्वामी जी, शायद मुझे भी थोड़ा सा हाँ। गोपाल। हाँ हो सकता है, मैं भूल रही हूँ, हाँ। हाँ। और इनकी जो मतलब विग्रह हैं उनमें घटा बढ़ाव देखा जा सकता, शायद मतलब बहुत शायद उसके हैं, कम ऊंचाई के हैं ये विग्रह। बहुत छोटे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बहुत छोटे विग्रह हैं, हाँ और ऐसा ये है। जो कपड़े पहनते हैं वो अपनी इच्छा से पहनते हैं। ऐसा कहा जाता है अच्छा, कि पुजारी को स्वप्न देते हैं और वो जो बोलते हैं वही इनको सारे कहलाते हैं, श्रृंगार इनका करा जाता है। और इनके जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं वो डेली बदलते हैं। बोलते कभी हैं, कभी हाँ। हमें इनके दो दांत नजर आते हैं, कभी नहीं, इनके पूरा चार हंसते या हुए छह, नजर आते हैं, हाँ और कभी कभी एक भी दांत नजर नहीं आता। तो नहीं इनके जो आता, फेस के एक्सप्रेशंस हैं वो बदलते रहते हैं, ये ऐसा हाँ। कहा जाता है। और हमने ऑब्जर्व भी किया, मतलब अलग अलग जो पिक्चर्स आती है ना, तो उसमें हम देखते हैं फेसबुक पे जैसे बहुत सारे दर्शन आते रहते हैं, तो उसमें अपन देखते हैं। तो यही बहुत बड़ी सबसे पहली पहली बात तो जो आपने बताया कि स्वयं प्रकट हुए हैं, है ना। क्योंकि शायद गोपाल भट्टदास गोस्वामी जी है ना, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, हंसा जी शायद, क्योंकि मैं तो भूल जाती हूँ। तो उनके द्वारा ये प्रकट करे हैं। और जब औरंगजेब जी नहीं, जब औरंगजेब बदमाशियां कर रहा था, सब तोड़ फोड़ कर रहा था, जब वहां से सबको सारे मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया था, तो उस समय सभी जो ठाकुर जी थे उनको जयपुर में या कहीं कहीं शिफ्ट करा गया था। जयपुर में आए थे अधिकतर ठाकुर जी। तो उस समय ये आना नहीं चाहते थे। राधा रमन जी जो थे ना, ये एक डलिया के नीचे छुप गए थे, है ना। और फिर सबको लगा कि जो जो शिफ्ट होना था हो गए। फिर बाद में जो ये थे गोपाल भट्टदास गोस्वामी जी जो जो थे, उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ है ये, कहाँ है करके। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं यहाँ बैठा हूँ, डलिया के नीचे बैठा हूँ। तो उसके नीचे छुप गए थे ये। तो मतलब ये वहां से जाना नहीं चाहते थे, सब चले गए वहां से, बट ये नहीं गए। तो ये, और क्योंकि उनकी इच्छा थी कि इनके जो, मेरे को ये मिल नहीं रहा कहीं पे लिखा हुआ तो होगा मैंने कहीं, क्या पता हम गलत बोल रहे हो, गोपाल भट्टदास गोस्वामी जी होने चाहिए। खैर वो देख लेंगे अपन। तो प्रकट कैसे हुए थे श्यामा जी, या कोई और सुनाना चाहे तो सुना दीजिए, बात चली गई है तो इनकी कथा की। नहीं, भूल गई दीदी, भूल कई गई दिनों ना, से मुझे भी स्वाध्याय नहीं है। थोड़ा थोड़ा याद है। तो एक्चुअली क्या था कि कोई वहां पे संत आए थे, कोई ब्राह्मण या कोई ऐसे आए थे उस एरिया में। उन्होंने ना सबको गोपाल जी के वस्त्र बांटे थे। गोपाल जी को जैसे कोई बांटता है ना, तो ऐसे वस्त्र बांटे थे। तो ये जो गोपाल भट्ट दास गोस्वामी जी थे, इनके पास तो शालिग्राम शिला थी। इनके पास शायद 12, या ये मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, काफी सारी शिलाएं थी। तो ये उनमें से जो एक शिला थी मतलब उनकी सभी की ये सेवा करते थे। पर जब वो कोई ब्राह्मण थे या कोई बड़ा सेठ था मालूम नहीं, जो जिन्होंने सबको वस्त्र बांटे थे, तो ऐसे इनको भी वस्त्र मिले। तो इनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी श्रृंगार करूं, मेरे पास तो गोपाल जी नहीं है, मेरे पास तो ठाकुर जी है ही नहीं, मैं कहाँ पहनाऊंगा इन वस्त्रों को। तो ऐसे इच्छा करके वो सो गए। तो सुबह जब वो उठे तो उनकी जो शिलाएं थी, बहुत सारी शालिग्राम शिलाएं थी, उनमें से एक शिला जो थी वो ये राधा रमन जी बन चुकी थी। तो उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि अरे वाह, मैंने इच्छा प्रकट करी कि मैं श्रृंगार करूं, मैं भी इनको सजाऊं। और ये जो एक शालिग्राम शिला थी वो राधा रमन जी बन गई। तो तब से ही राधा रमन जी का श्रृंगार होता है, तब से ही उनकी सेवा होती है, उसी समय से। और ऐसा कहा जाता है कि इनके यहाँ जो भोग बनाया जाता है, जो इनका मंदिर है, पीछे जो भोग मतलब इनको शायद बाहर का प्रसाद नहीं लगता है, वहीं पे बनता है, उसी का ही भोग लगता है। और जो जिस अग्नि में इनका भोग बनता है वो इतने सालों से आज तक बुझी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। मतलब वो लगातार जल रही है, वो अग्नि कभी बुझती ही नहीं है। और भोग भी कभी कम नहीं पड़ता, ऐसी कई सारी कथाएं यहाँ की प्रचलित हैं। और तो हम प्रणाम करते हैं अपने राधा रमन जी को, और अपने प्रोग्राम को भी अब विराम की तरफ ले जाते हैं। किसी और को कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। आपने उषा दीदी से बात की थी क्या बाद में? इस किस बारे में? जो उन्होंने स्वप्न के बताया बारे था में? कि वो बंगाली बाबू लाए हैं ना, हाँ। तो पता जो चला स्वप्न उनके बारे वाली बात में। थी, वो उषा जी ऐसे कह रही थी कि सारा कुछ तो उनके घर का ही था, वो स्वप्न जो था। हाँ तो हो बहुत सकता सारी है, पर मैं चीजें आप थी। तीनों एक साथ थे, हाँ। हाँ, तीनों एक साथ थे। तो आपने जो सपने देखा वो आपने पहले देख लिया, जो हमारे घर में होने वाली थी चीजें। और काफी हाँ सारी चीजें मैंने भैया से भी शेयर करा था ये सब चीजें।
तो 3 घर हाँ मिल हाँ रहे थे आपके सपने में, मेरा घर भी था और छोटी वाली सिस्टर का घर भी था और उषा जी का घर भी था, सब मिला जुला हाँ था। तो हो सकता है वही था जो उनने तस्वीर वो लेकर आए थे ना, विग्रह इनके निताई गौर के, तो उन्होंने सही ऐसे ही गौर से, रखे हाँ हुए थे। हाँ, हाँ तो हाँ भगवान चाह रहे होंगे कि उनकी सेवा वापस से हो। वापस से कुछ हाथ में सेवा में प्रॉब्लम जुड़ थी जाए। ना, हाँ, तो मतलब ये सब नहीं, मिला जुला चरणों में ही के। प्रॉब्लम है उनके, नहीं, आपको जो चरण सपने में। में आया वो चरणों में प्रॉब्लम थी, बट जो नहीं वो, हाँ हाँ, उनके हाथ है ना, मतलब जो ऊपर होना चाहिए था वो नीचे है, और उन्होंने बाद में दिखाया कि उनकी जो चरण कमल है ना, उसमें हाँ, भी छेद है दोनों चरणों में, साइड साइड में। उषा ने आपको दिखवाया दिखाया फोटो में? मुझे दिखाया था हाँ, उनको। अच्छा अच्छा। उनके चरणों में छेद है, दोनों दोनों साइड में, दोनों चरणों अच्छा, में छेद है ओ, उनके। हाँ, तो ऐसे उनने करके। शुरू कर दी पूजा या नहीं करी? क्योंकि मेरी भी बात नहीं हुई इस बारे में ज्यादा। मेरे हिसाब से तो कर दी होगी कर दी होगी, पर हाँ। मैंने तो बोल दिया था, मैंने कहा एक बार आप हाँ पूछ लेना अपने हाँ गुरुदेव से। हाँ, क्योंकि हाँ उस समय उन्होंने मना किया था ना कि अभी इनका हाथ भी उल्टा है एक्चुअली। हाँ आई थिंक हाँ हाँ, राइट हैंड ऊपर होना चाहिए, तो उनका लेफ्ट हैंड ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड ऊपर है। गुरु जी ने हाँ उनको डांटा भी था कि अपनी मर्जी से खरीद लेते हैं आप लोग और हाँ जल्दीबाजी करते हैं, पूछ के लेना चाहिए। तो हाँ फिर एक बार उसने वहां मतलब शुरू नहीं करी थी पूजा, ऐसे ही रखे हुए थे। तो अब आपको हाँ सपना आया है तो वो दोबारा पूछ के, और महाराज जी आ भी रहे हैं अभी, आई थिंक मई में आने वाले हैं, तो उस समय और अच्छे से बातचीत हो जाएगी, यहाँ जयपुर हाँ, में मैंने आएंगे। उनको बोला था, मैंने कहा आप एक बार है ना उनसे पूछना जरूर इस सपने को लेकर के, बिल्कुल। क्योंकि जब विग्रह ले आते तो वो बिना पूजा के तो नहीं रखने चाहिए। हाँ। ऐसे ही मेरी ब्रज से निकलने के बाद में ऐसी मति फिर गई, मति हम्म फिरना ही समझूंगी मैं इसको, हम्म कि मेरी बुद्धि कहाँ चली गई, भ्रष्ट हो गई एक तरीके से। और जो मैं रामायण थी, उसको मैं इतने प्राणों से प्यार करती थी, पढ़ी हुई थी, काफी समय से मैं उसका स्वाध्याय कर रही थी, और मैं वहां से ले आई वहां से कि मैं उनको पढ़ूंगी। हम्म लेकिन क्या हुआ कि मैं वहां से छोड़ करके रेंट पे आ गई, और दिमाग मेरा कहाँ चला गया, और उस रामायण को है ना मैं अलमारी में बंद कर गई, ओ, जबकि स्वयं साक्षात वो श्री राम है। बिल्कुल बिल्कुल ये गलती मुझसे हुई थी, है ना। तो ऐसा होता है कई बार कि जब बुद्धि कुछ गलत करवाना चाह रहे होते हैं ना, तो सरस्वती जी हरण कर लेती हैं, हो बिल्कुल। सकता है। तो फिर मुझे एक तुरंत से ध्यान आया, मैंने कहा फिर मैंने कपड़े निकाले तो उसमें रामायण जी मिली, तो मुझे उनकी अरे अरे मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, फिर मैं वापस से उनकी आराधना चालू कर दी। ले आए फिर अभी? मैं उनको मैं और रामायण जी को मैंने कहा अभी मैं रेंट पे हूँ, मैं कितने शास्त्र ले जा सकूंगी, बच्चे हम्म हैं, फिर स्वाध्याय कर नहीं सकती। हम्म। तो फिर मैं सब रखी आई, मैंने कहा इसकी ब्रज में पूजा होने दो इनके, है ना। और मैं अभी, क्योंकि मेरे को इधर उधर भागना पड़ता है, तो मैं हाँ, सब अभी तो साथ में आपका स्टेबल नहीं है बिल्कुल। हाँ। तो ऐसे ही मेरे को उनका ध्यान आया कि दीदी के जो ठाकुर विग्रह हैं, तो वो ले तो आए, पर उन्होंने प्रीति तो हो ही गई थी तभी लाए बिल्कुल थे वो, बिल्कुल उन्होंने नामकरण बिल्कुल। वही कर दिया था। बिल्कुल। हाँ, तो तो पर अब मैंने क्योंकि कहा महाराज जी ने है मना ना। किया था, तो एक बार उनसे पूछे बिना नहीं शुरू कर सकते, और हाँ, उसके मैंने बाद उनसे यही तो बोला था कि हाँ आप उनसे पूछना जरूर, उसके हाँ बाद ही सब बिल्कुल कुछ करना। बिल्कुल। हाँ उसके बाद वो राधा हाँ कृष्ण भी लेकर आई, और वो राधा कृष्ण की भी सेवा कर रही है वो, और पर हाँ वो हाँ निताई गौर अभी नहीं शुरू कर रहे हैं, तो हाँ उनकी करेंगी, देखते हैं क्या हाँ बातचीत जो हो पाती है, हाँ या फिर फोन करके भी बात कर सकते हैं कभी, तो चाहे तो महाराज जी तो हाँ जवाब देते हैं जब भी फ्री होते हैं, तो बात कर लेते हैं हाँ किसी हाँ, को वो चाहिए। पूछ लेंगे उस हिसाब से। हाँ मेरे को बिल्कुल। बिल्कुल एकदम से मेरा इतना टेंशन में आ गया कि उनके दोनों चरणों में मतलब वो हाँ थोड़ा चलो। सा वो है प्रॉब्लम। वैसे नहीं होती है ना, मतलब वैसे नहीं होती है, अपन खरीदते हैं तो। होती तो नहीं है, कोई कोई जैसे मतलब हम उसको, अब मैं दूसरे तरीके से बोलूंगी, जैसे कोई कोई डिफेक्टिव कर देते हैं तो उसके प्राइस कम के हिसाब से निकाल देते हैं वो, निकाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे समझ रहे हैं ना आप। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसे निकाल दिया है उसको। हम्म, बहुत सारी हाँ, चीजें हैं जो हमें नहीं पता होता, जैसे कि मैं पर नवदीप गई थी वो ना। उसके उनके स्वभाव, उनके मन पे रीझ गए, अब मन तो आ ही गया, इतनी दूर से लेकर के आए हैं, सेवा करने के हिसाब से ही लाए हैं वो तो। बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल। घर में ऐसे रखना भी ठीक नहीं है, मेरे मंदिर में हम्म मत रखो, उन्होंने मंदिर में रखने के लिए ही तो मना किया है, उनका हम्म, भोजन पानी तो करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा बिल्कुल। हाँ क्योंकि दोबारा बात उठानी चाहिए थी कि क्या करा जाए, तो उसने बात भी नहीं करी हाँ दोबारा, उनसे बात पूछना चाहिए था उसको। हाँ, आप ऐसा। भी बात कर लेना एक बिल्कुल बार, अब गुरु महाराज बिल्कुल जी से पूछ करेंगे। लेना। अब मैं जैसे एक बार नवदीप गई थी, तो मुझे, मैं क्या स्टाफ के लिए कुछ कुछ गिफ्ट ले आती थी यूजुअली, तो मैंने क्या किया, निताई गौर की तस्वीर ली थी, फोटो ही थी वो, जैसे ये निताई गौर है, तो ये तस्वीर मैं सबके लिए ऐसे ही लेकर आई थी, और मैंने सबको बांटी भी, जो जो मेरे क्लोज थे मैंने सबको बांटी। बट मुझे भी उतनी अच्छा, अकल नहीं थी उस समय, मैंने देखा कि निताई गौर है ही उल्टे, मैंने वही सबको हाँ बांटी और मेरे पास भी थी। मुझे कई दिन हम्म, बाद रियलाइज हुआ, मतलब जिस डायरेक्शन में इन लोग बैठते हैं ना, उसी डायरेक्शन में यूजुअली होते हैं, तो हाँ जैसे ये ऐसे हैं तो ऐसे ही होते हैं, ये उल्टे थे, वो उस तरफ थे, वो इस तरफ थे, ऐसे। फिर अच्छा मुझे जब पता चला तो मैंने कहा नहीं, अपने को तो सही वाले लाने हैं, तो वो मैंने अभी रखे हुए हैं, बहाए नहीं है, और मैं दूसरे वाले ले आई फिर।
और फिर मुझे अफसोस हुआ कि मैंने कहा यही मैंने सबको दे भी दिए, लोगों को तो पता भी नहीं है कौन है निताई गौर, और मैंने ही अगर गलत दे दिए तो फिर मुझे थोड़ा ध्यान, पर वो मतलब हमारा जो मठ था उसके बाहर ही बिक मन रहे के थे, नॉर्मल हाँ बंगाली लोग जो वैसे बेच रहे थे, तो हमने भी ले लिए, पता नहीं था। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें नहीं मालूम होता है, तो धीरे धीरे पता चलती है, फिर रियलाइज होती है चीजें। तब तो जोश आता है हाँ ना, जोश में ले लेते हैं, अपन को लगता है बहुत ये तो ऐसा हाँ ही होता है। बहुत चीजें सोचनी पड़ती है, मतलब हड़बड़ी में भी नहीं लेनी चाहिए। चलो देखते हैं आगे, जैसे ठाकुर जी की इच्छा, जैसे महाप्रभु जी की इच्छा, वैसे ही करवाएंगे सब चीजें। तो ठीक है, हम लोग अपने प्रोग्राम को विराम की तरफ बढ़ाते हैं, और मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमने केशव मास के बारे में भेजा हुआ है, तो हम सभी फॉलो करें उसको, कर पा रहे हैं तो, नहीं तो अपन कम से कम तुलसी जी की सेवा जरूर करें इस महीने, क्योंकि इस महीने विशेष फल हमें मिलता है इस चीज का, तुलसी जी की सेवा करने का। और जो तुलसी का जो वृंदाष्टकम है वो भी ग्रुप में लिरिक्स हम भेज देंगे, और गाया हुआ तो है ही, तो हम उसको ऑडियो भी चला सकते हैं जब भी हमें समय मिले, कोशिश करें। ठीक है, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी को फिर से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राम जी को याद करते हुए एक बार फिर से हम हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं ग्रुप में। माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, शायद 9 बार हो गया हरे क्या शायद? कृष्ण, हरे कृष्ण, नहीं 8 ही हुआ ना। 8 बार, चलो चलिए ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे परसों का हो पाएगा, देखते हैं, उसका भी टाइम टेबल नहीं आया है। परसों तो छुट्टी है, परसों तो मैं भी कर मतलब ओपन कर लूंगी या कर लूंगी, परसों तो कोई दिक्कत नहीं है। वही है, भगवान को कराना है तो अपने आप आगे बढ़ाएंगे, और नहीं बस कराना है तो बैठे ही हैं हम लोग, है कि नहीं? हाँ ठीक है, सब कुछ अपने आप ही सही है, होगा, इंतजाम। बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।